आओ आज थोड़ी बातें करते हैं। बातें उनकी जिनके बारे में जानना तो कोई नहीं चाहता और ना ही वो बताते हैं। आओ आज अपने देश के सैनिकों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बोला था, कंटेंट लाऊंगा, अच्छा लाऊंगा। अब मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि यार बनारस में कंटेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे कंटेंट ही कंटेंट है, बस उसको बनाने वाला चाहिए। तो मैं अभी तुमको एक चीज बताता हूँ यार, कि हमने अपनी लाइफ में कैसे लोगों को एडमायर किया, उन एक्शन हीरोज को, लाइक शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ। हम लोग ऐसो का एडमायर करते हैं। ऐसो का एडमायर करने से क्या होता है यार, हम बनना तो चाहते हैं मगर बन नहीं पाते। मगर हमें एडमायर कैसे वो करना चाहिए, उन हीरोज को करना चाहिए जिन्होंने हर चीज में अपने नेशन को सर्व करा है, मगर नेशन से दोबारा कुछ मांगा नहीं। उनको कोई नहीं जानता। इवन यार मेरे मोहल्ले में रहते हुए मैं 23 साल का हूँ, मेरे को आज तक नहीं पता था कि एक ऐसा रियल हीरो भी रहता है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए या फिर उनको एडमायर करना चाहिए। आज की डेट में हमें उनसे सीखना चाहिए। इवन वो हीरो आज की डेट में अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड है, बट स्टिल वो इंसान बैठा नहीं, अभी भी काम कर रहा है, स्टिल काम कर रहा है। एक ऐसा हीरो। तो आओ अब हम उनसे मिलते हैं। बोला था ना रियल हीरो से मिलवाऊंगा। ये रहे हमारे रियल हीरो, जिन्होंने नेशन को सर्व करा, हर चीज करा, मगर कभी भी इस नेशन से कुछ दोबारा नहीं मांगा। तो आओ अंकल के बारे में पहले जानते हैं। अंकल आपका नाम क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा, कैप्टन से मैं रिटायर हुआ और भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा जन्म गाजीपुर के ग्राम सायर में हुआ। मैं 17 साल की एज में फौज में ज्वाइन किया। सेना ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैंने हर जगह पर ड्यूटियां की है, जैसे कि लेह लद्दाख, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नेफा बोलते थे पहले। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमने ड्यूटियां की है। हमारे साथ जो भी सैनिक, जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे डीएसओ साहब, जो भी हमारे अफसर साहब हमारे साथ रहे हैं, हमारे कार्य की सराहना की है और जिसका फलस्वरूप हमें कैप्टन का पद मिला। मैं एक ही रेजिमेंट का सिपाही गया था और उसी रेजिमेंट में मैं कैप्टन से रिटायर हुआ। जो भी हमारे साहबान थे, मैं एक ही रेजिमेंट में मतलब 4 साल सुबेदार मेजर की ड्यूटी की है, जो कि अमूमन सबको नहीं नसीब होता है। तो हम भारतीय सेना के बहुत बहुत धन्यवाद हैं, जिन्होंने हमें कार्य के लिए इतने ऊंचे पदों तक जो है ना हमें पहुंचाया। हम भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवादी है। तो अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे कि आपने कैसे इंडियन आर्मी की तरफ अपना रुख किया? हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ही एक आर्थिक स्थिति से जो है ना ठीक नहीं थी। उस समय जो है बहुत ही हालत खराब थी। मैंने मैट्रिक पास किया और मैट्रिक पास करने के बाद 1971 की लड़ाई उस समय लगी थी। हम लोग जो है सुनते थे, क्योंकि उस समय ना टीवी था ना कोई चीज था, और सिर्फ जो है रेडियो के माध्यम से हम सुनते थे। और सुनने के बाद हमने जो है पढ़ाई छोड़ा। 1 साल जो है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैट्रिक पास करने के बाद हमने स्कूल छोड़ दिया और 1 साल तक खेती बाड़ी किया। खेती बाड़ी करने के बाद हमने सेना के बारे में, जो भी हमारे जवान जो है आते थे हमारे गांव के अंदर, तो हम उनको देखकर बहुत ही खुश होते थे और हमने भी प्रण किया कि हम जो है सेना को ज्वाइन करेंगे। और 1973 में हमने सेना को ज्वाइन कर लिया और बहुत खुश नसीब हूँ
जो कि बहुत अच्छी हमें अरेंजमेंटें मिली। बहुत अच्छे हमारे साहबान लोग थे, जीसू साहबान जवान थे, हमारे सहपाठी थे, जिन्होंने काफी हमें प्रोत्साहित किया। और हर चीज से, हर रैंक को होते हुए मैंने जो है कैप्टन तक पहुंचा। और मैं जो है ना हर चीज से सेना को धन्यवाद करता हूँ। तो अंकल, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब आपकी जो सबसे कठिन ड्यूटी आपने कहाँ दी है, आपने कहाँ किस जगह पे आपको लगा कि नहीं अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अब यहाँ से चला जाऊं घर, चाहे कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं कि मैं छुट्टी लेके घर चला जा रहा हूँ यार, बहुत कठिन ड्यूटी है, मेरे से नहीं हो पाएगा? बिल्कुल। जब मैं सैनिक था, सिपाही था, हाँ जी, तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरा जो है अरुणाचल में हुआ था जी, अरुणाचल में भी काफी ड्यूटियां, वो एक तो बर्फीला इलाका है और उस समय कपड़ा हर चीज से जो है मतलब ठीक नहीं था, हालत ठीक नहीं थी। और हमने जो है पहाड़ी एरिया था, तो हमने जो है फिर वहां से आसाम में आ गए। आसाम में जो है CI ऑप्स था, वहां पर भी जो है ना हमने ड्यूटियां की। तो हमें लगा कि जो है बहुत हार्ड ड्यूटी है, बहुत हार्ड ही जो है काम करना पड़ रहा था। तो हमें लगा कि नहीं, सेना को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमने जो है अपने प्रतिज्ञा को नहीं वो किया, प्रतिज्ञा हमने जो कर लिया कि नहीं, हमने छोड़ेंगे ही नहीं, सेना हमारे लिए सब कुछ है। हमने जो है देश के लिए जिया है, देश के लिए सब कुछ किया है। तो अंकल, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब आप वहाँ पे ड्यूटी वगैरह करते थे, तो अगर आप फैमिली को मिस करते थे, जब आप अपने फैमिली को मिस करते थे, अपने भाई बहनों को मिस करते थे, या फिर आपकी शादी हो गई थी तो आप अपनी वाइफ को मिस करते थे, अपने बच्चों को मिस करते थे, तो आप लोग वहाँ एंजॉय कैसे करते थे? उस समय जब हम सेना में गए तो उस समय कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था, कोई ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि हम अपने फैमिली को या किसी को भी मिस कर सकूं। एक मात्र साधन था जो लेटर जब हम लेह में थे तो वहां पर जब जहाज जाते थे, जो कि अम्बाला से जहाज जाते थे, हम लोगों के पास उसी में राशन जो भी सैनिक सामान है उसमें जाता था। तो जिस दिन दो जहाज वहां पर उतरते थे, क्योंकि बर्फीला इलाका था और काफी डिफिकल्ट एरिया है, तो उस चीज में जब जहाज जाते तो हम लोग जो है डांस करते थे कि आज हमारे घर से कोई लेटर आया होगा। तो जिसका लेटर जाता था वो तो बहुत खुश होता था, परिवार का जो है हालचाल हर चीज जो है उससे वाकिफ होता था। और मनोरंजन के लिए जो था वहाँ पर हॉल बने हुए हैं, सिनेमा हॉल है, तो हम लोगों को छुट्टी मिलता था, आप जाइए सिनेमा दिखाइए, तो उसमें जाकर के हम लोग मनोरंजन करते थे। यूनिट में नीचे से जो है कोई जा नहीं पाता था, सिर्फ मनोरंजन का एक साधन वही था। फिर हॉकी ग्राउंड वगैरह, सुनो हॉकी ग्राउंड है, उसमें हम लोग जाते थे, वहाँ पर खेल वगैरह देखते थे। तो मनोरंजन के साधन गेम वगैरह चलते रहते थे। हमारे सीओ साहब थे कर्नल एस चौहान, वहाँ पर आज जो है जनरल बन के रिटायर हो चुके हैं, शायद वो है या नहीं है अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो काफी दिलचस्प आदमी थे और हर जवान को मनोरंजन, हर जवान से जो है मुलाकात करते थे और हम लोगों का टाइम जो है ऐसे आपस में एक दूसरे से बात करते हुए निकलता था। और अंकल, जब आपने रिटायरमेंट ली, अभी भी आप मिस करते हो पुराने दिनों को? बिल्कुल, हम जो है पुराने दिनों को याद करते हैं। हमारे जो साहबान जो थे हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने हमें कार्ड भेजते हैं जो कि राइजिंग डे वगैरह में जो है ना हमें बुलाते हैं। और हम हिमाचल में हमारी यूनिवर्सिटी में गया भी था और पुराने जो भी हमारे साथी मिले बहुत प्यार से मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले। आज भी हमारे हेरिटेज रूम वगैरह है वहाँ पर, उसमें सब जो है ना सबके फोटो लगे हुए हैं और जो भी जाते हैं वो देखते हैं और बहुत अच्छे तरह से जो है हमने निभाया। और जो भी हमारे साथी जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी हमें फोन करते हैं और हम भी उनको फोन करते हैं। अभी क्योंकि अब तो एक फोन अच्छा माध्यम बन गया है जो एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए, तो उनके दुख सुख जो भी चीजें हैं वो हमारे जो साथ रह चुके हैं वो उन लोगों ने फोन करते हैं। हमारा भी नंबर है उनके पास और जिसको नहीं मालूम है, जिससे वो पता चलता है, वो जो है बातें होती है। अभी भी हम भटिंडा में गए थे, हमारे गन का वो था लाइसेंस का यहाँ से नहीं हो रहा है। डीएम साहब ने बोला कि जो है आप इसको जो है वहाँ से NOC लेकर आइए, तो मैं भटिंडा गया था।
तो हमारे साहबान है कर्नल PS ज्योति, अच्छा जी। वो मिले हमसे और मेरे लिए जो है ना उन्होंने मेस में जगह दिया। हम वहाँ पर जाकर रहे और 3-4 दिन तक रहे, वो मिलते रहे। उन्होंने जो हमारा जो भी काम है, कार्य है, उन्होंने बोला कि साहब हमारा परिवार फौजी है, हम आप ही के परिवार के हैं, आप हमारे परिवार के हैं। तो बहुत अच्छे तरह से जो है सेवा होती है। कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे जो भी पुराने लोग हैं बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं। बटालियन तो अंकल ये चीज तो है कि अगर आप किसी बटालियन में, अगर वो बटालियन आपकी फैमिली यहाँ है मगर वो बटालियन जो आपके साथ है वो आपकी फैमिली की तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये जो हम लोग जो भी रहे हैं, हाँ जी। नाम और वो बताने से भी जो है हमारी इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि सैनिक है और वो रिटायर हो गया तो उसकी यूनिट के ही लोग जो है उसको वो करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी यूनिट में जाएंगे तो लोग हमें जो है अच्छे तरह से जो है बिठाते हैं, बुलाते हैं और जो भी कार्य है उसमें मदद हो सकता है तो करते हैं, नहीं तो अन्यथा वो जो है उसका तरीका बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये जो है बहुत अच्छी एक फैमिली है। सेना जो है बहुत अच्छे तरह से जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि अच्छी चीजें सीखने को मिलता है, अच्छा ड्यूटियां होती हैं, रहने के लिए होता है और खाने पीने से लेकर के हर चीज की सुविधा जो है उसके अंदर मिलती है। हम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं जो कि सेना के लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम अब बनाया है। पहले जो था हम जब भर्ती हुए थे उस समय ये चीजें नहीं थी, ना मोबाइल था, ना कोई जो 3 सेट के जो है ना ये था बिल्डिंग में जो रहते थे। अब जो है हर जगह पर पहले बुखारियां होती थी जो कि रात भर जलती थी और उसी से हम लोग पानी वगैरह गर्म करके नहाते धोते थे या हाथ पाँव धोते होते थे। आज वो चीज नहीं है। आज जो है हर चीज गवर्नमेंट ने दिया है एक सैनिक के लिए, चाहे हिल एरिया हो चाहे पीस स्टेशन हो, हर चीज की सुविधा है और जो भी हमारे सैनिक रहते हैं वो अच्छी तरह से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और घर आने के बाद भी अलग उनकी पहचान हो जाती कि नहीं सेना में था। तो अंकल मेरे को तो मैं ये बोलना चाहूंगा यार कि मैंने आज तक मतलब कि लिटरली मेरी एज 23 हो चुकी है बट मैं आपके बारे में नहीं जानता था। मैं आपसे उस दिन मिला, उस दिन मैंने फोटो देखी आपकी, तब मैं जाना कि नहीं एक ऐसा हीरो है हमारे बीच में जो बिना किसी चीज के हमारे बीच रह रहा है। लोग उसको जानते भी नहीं है, लोग उससे ये भी नहीं कहना चाहते कि नहीं आपने हमारे नेशन को सर्व करा है। पहली बात तो अंकल कि मैं आपने हमारे नेशन को सर्व करा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू अंकल कि आपने हमारे नेशन को सर्व करा है। और अंकल एक मैसेज जो आप इधर देख के आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे। हम जो भी नौजवान हैं जो अपने आप को फिट समझते हैं तो बिल्कुल जो है भारतीय सेना को ज्वाइन करें। हम यही अनुरोध करें कि हर यूथ जो भी भारत के अंदर है एक बार सेना को जरूर ज्वाइन करे और अपना जो सेवाएं हैं वो हर एक को प्रदान करें। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आपने इतनी बात की और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला और आपके बारे में इतना जानने का मौका मिला और हमारी ऑडियंस को भी इतना जानने का मौका मिला आपके थ्रू। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको भी और आप साथी हैं जिन्होंने हमें इसलिए मौका दिया, इस चीज के लिए मौका दिया कि हम जो है कुछ बता सके देश के बारे में, चाहे अपने यूथ के बारे में। तो बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ, आप सबका भाग्यशाली हूँ। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप आए हमारे पास और हमें जो है इस चीज के लिए पूछा। हमने जो है आपके साथ इतनी जो है ना। जय भारत।